हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रवि कुमार। आप देख रहे हैं दोस्तों, बात ये है कि खेसारी लाल यादव से आखिर लोगों को प्रॉब्लम क्यों है, लोग आखिर जलते क्यों हैं। जलते इसलिए हैं कि क्योंकि खेसारी लाल यादव बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इन दिनों आप देख लीजिएगा, खेसारी लाल यादव अपने जिम के लिए इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद गाने इतने लाते हैं, उसके बाद और सारे फिल्मों के लिए भी काम करते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं अपने जिम के लिए। बहुत ज़्यादा, इतना टाइम कहाँ से बचता है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में बात करें तो सबसे ज़्यादा मेहनत अगर कोई करता है तो वो खेसारी लाल यादव है। खेसारी लाल यादव अपने मेहनत के लिए जाने जाते हैं, अपने लोगों को, ऑडियंस के लिए काम करना जानते हैं। अब देखिए कि काम करने के बाद भी आप इतने ज़्यादा लाइव शो करते हैं, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रगल करने के बाद आप इतने ज़्यादा उसके बाद काम करते हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे देखिएगा कि लोग, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं स्ट्रगल करने के बाद अगर सफलता मिल गई, सफलता मिलने के बाद वो क्या करते हैं कि चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और एक बढ़िया सा लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन खेसारी लाल यादव में यही बात जो है औरों को खटकती है कि आखिर ये बंदा अब करना क्या चाहता है, अब हासिल क्या करना चाहता है, और उसी को लेकर लोगों में बहुत सारी सवालें होती है। और जो उनके कंपटीटर हैं, जैसे पवन सिंह खेसारी लाल यादव के कंपटीटर हैं, उस कल्लू हैं, उसके बाद समर सिंह हैं, उसके बाद प्रमोद प्रेमी यादव हैं, उसके बाद तमाम बहुत सारी इनके कंपटीटर हैं जो इनसे कंपीट करना चाहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनका गाना ट्रेंडिंग होता है। तो इनको क्या करना चाहिए? अभी मेरे हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अगर बात करें बेचने का, देखिए ये बिजनेस है। अगर बेचना आ जाए आपको तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। आज पानी भी बिक रहा है, कल देखिएगा ऑक्सीजन भी बिकेगा, कल परसों हवा भी, मतलब सब कुछ बिकेगा। हाँ, बेचने आना चाहिए। अगर खेसारी लाल यादव का बात करूँ तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, भोजपुरी इंडस्ट्री में या बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेचने नहीं आता है, बेचना क्या है। अगर यहाँ पे जैसे देखिएगा, आप बॉलीवुड को ले लीजिएगा तो मार्वल, डीसी क्या करती है, वहाँ पे एक्टर का कोई वैल्यू नहीं है, वो एक्टर का कुछ नहीं है रोल, वहाँ पे रोल है प्रोडक्शन हाउस का। मार्वल कितना कहाँ लगाया है, डीसी किस में लगाया है। अगर डीसी का मूवी है, अगर मार्वल का मूवी है तो ये मूवी 100% बढ़िया होगी। लोगों के मन में ये छाप है। तो अगर आप ऐसे प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं, खेसारी लाल यादव जैसे मानिए कि अपना प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं, तो उस पर क्या होगा कि अगर उनको काम भी कम करना पड़ेगा और अपना 100% दे भी सकते हैं, क्योंकि उनका पैसा अपना लग रहा है। अपना पैसा लगेगा तो वो बहुत सारी मेहनत करेंगे उसके लिए, रिकवर करने के लिए। उसके बाद क्या है कि इतना ज़्यादा जो 30 गाने वो पूरे डालते हैं, किस लिए? एक तो प्रॉफिट अपना हो, लोगों का हो, प्रोडक्शन हाउस का हो। ऐसा कोई सामाजिक काम नहीं होता है। देखिए यहाँ पे बिजनेस है, सब कोई बिजनेस करना चाहता है। तो हम अगर बात बोले, अगर ये प्रोडक्शन हाउस खोल ले, अपना प्रोडक्शन हाउस, और उसी पे गाना डाले, जैसे सिद्धू मूसेवाला का एक चैनल था, उसी पे वो गाना डालते थे और उनका गाना हरदम ट्रेंड करता था। देखिए अभी भी एक गाना उनका ट्रेंड कर रहा है, खैर वो नहीं है अब इस दुनिया में। लेकिन अगर बात करें सिद्धू मूसेवाला, डिवाइन का, अगर एमियो बंटाई का, तो इन लोगों का अपना अपना चैनल है। रफ्तार का, MC स्टैंड का देखिएगा तो इनका अपना चैनल है और वो गाने ट्रेंड करते हैं और बहुत सारा पैसा उसमें लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये इंडिपेंडेंट ऐसे काम करते हैं, जैसे एमियो बंटाई हो गए, डिवाइन हो गए, या MC स्टैंड, या बहुत सारे ऐसे सिंगर जो अपने चैनल के लिए, खुद के लिए काम करते हैं। उनका खुद प्रोडक्शन हाउस होता है। वैसे अगर खेसारी लाल यादव अपना काम करें तो उनको जो है, जितना मेहनत तो करते हैं, जितना स्ट्रगल करते हैं अभी भी, उसका जो है आधा हो जाएगा। जैसे अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं दूसरे चैनलों के लिए, अगर ऐसा करें। और क्या होगा कि जैसे जो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के कोई एग्रीमेंट में फंस गए हैं, वो क्यों फंसे हैं? क्योंकि वो अभी बोल रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मैं पढ़ नहीं पाया कि आखिर उस दस्तावेज में है क्या। तो अगर उनको ऐसा पढ़ा लिखा आदमी उनके साथ काम करे जो उनके लिए काम करे, जैसे अभी देख लीजिए खेसारी लाल यादव के साथ बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, कलाकार नहीं बोलेंगे, जैसे मैनेजर है, गीतकार है, ऐसा है जो अपना खुद का दुकान खोला हुआ है और उस दुकान में उनका प्रोडक्ट ही बेच रहा है। तो समझिए कि खेसारी लाल यादव को ये समझना चाहिए कि हमको क्या करना है, हमें अपने लिए क्या करना है। अगर उनको बेचना आ गया कि बेचना क्या है मार्केट में, तो उनका जो है 100% जो मेहनत है
वो 50% पे आ जाएगा और उनको मेहनत उससे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और प्रॉफिट के लिए कौन नहीं मरता है। अगर उसमें बेचना आ गया खेसारी लाल यादव को तो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ आएगी, बढ़िया चीज़ आएगी, लोगों को बढ़िया चीज़ आएगी, बढ़िया मूवी, बढ़िया गाने और सब चीज़ बढ़िया आएगी। क्योंकि खेसारी लाल यादव अपने से लगाए हुए हैं और उसके बाद मेहनत भी कम करेंगे। अगर देखिए 30 गाने एक महीने में दे रहे हैं तो उसका मेहनत और उसका जो क्वालिटी होगा और एक गाने के लिए आप अगर एक महीना दे रहे हैं तो दोनों क्वालिटी में बहुत सारा अंतर हो जाएगा। आपका कंपटीशन क्या होगा कि एक महीना ही जैसे कोको कोला जो था अब पूरा ग्लोबल में ट्रेंड किया था, वैसा आपका गाना ट्रेंड करेगा क्योंकि आप उस पर मेहनत लगाए, उस पर टाइम दिए। जैसे आप आमिर खान का नाम ले लीजिए। आमिर खान क्या करते हैं कि ऐसा मूवी बनाते हैं 3 साल बाद, 3 साल तक मेहनत करते हैं, 4 साल तक मेहनत करते हैं और एक मूवी लाते हैं और वो मूवी ब्लॉक्स वो मूवी अक्षय कुमार के 10 मूवी के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 4 साल मेहनत करते हैं और एक मूवी लाते हैं और ये क्या करते हैं कि साल में 4 मूवी लाते हैं। तो साल में 4 और 4 साल में 1, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो मैं कहता हूँ कि बेचने आना चाहिए खेसारी लाल यादव को और भोजपुरी के तमाम एक्टर जो भी हैं कलाकार, उनको बेचना क्या है ये समझ में आ जाए तो भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत आगे चल जाएगी और उनका मेहनत जो है कम हो जाएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और फेसबुक पेज देख रहे हैं तो फॉलो बटन दबा दीजिएगा और भाई को सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।